हेलो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे, मैं डॉक्टर हेमंत आपको बता रहा हूँ कि आरटीके या जो डाइट है वो आपको कैसे हेल्प करेगी ठीक होने में। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर किसी प्रोडक्ट से, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एंटी हिस्टामिन फूड प्रोडक्ट्स है, अगर एलर्जी है तो वो नहीं खाना है। अदरवाइज़ इन प्रोडक्ट्स में हिस्टामिन लेवल काफ़ी कम होता है जो कि आपको एलर्जी से प्रिवेंट करता है। तो प्रोबायोटिक्स जैसे कि मैंने पिक दिया, अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इन सब का गाइडलाइन से स्टडीज़ है। तो प्रोबायोटिक्स हैव बीन प्रूवन टू प्रोवाइड बोथ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स। तो ये सूजन को भी कम करता है, एलर्जी को भी कम करता है प्रोबायोटिक्स। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में एक स्टडी हुआ था, विलियम सिल्वर्स एमडी, ये जो कि एलर्जिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद बताया ब्रिटिश जर्नल में। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान या ऐसे भी बच्चों में भी यूज़ किए जाएं तो ईजेमा, ठीक है, खुजली, इचिंग वगैरह कम होती है, एलर्जीज नियरली हाफ हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टडीज़ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस किसाई फॉर 12 मंथ, अगर 12 महीने तक यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा इस स्टडी में देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है साइनस क्लियरिंग स्पीशीज़, इसका क्या रोल है ये भी स्टडी के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो स्पाइसी फूड्स लिटिल किक कैन हेल्प किक आउट एलर्जिक सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये भी स्टडी है। ठीक है, तो ये रिलीफ देगा आपको म्यूकोसल सीलिया टू हेल्प ब्रेक द कंजेशन। ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन कंसल्टेंट अरीज लुक रेसिपीज इंटीग्रेंट्स स्टैंड बायज व्हेन ही स्टार्ट फीलिंग स्टफी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। तो इसमें भी दिया हुआ है, जैसे कि अब इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है हॉट मस्टर्ड। ठीक है, हॉट मस्टर्ड आता है इसमें इंक्लूडेड। तो हॉट मस्टर्ड क्या होता है, जैसे सरसों बोल सकते हैं अपन, वो है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोबायोटिक्स का ध्यान रखना है कि ये फूड में लेने से काफ़ी हेल्दी रहता है। अब उसके बाद जैसे कि विटामिन सी रिच डाइट, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे कि हम पिक देख रहे हैं वाटरमेलन का, तो इसका भी स्टडी है कि ये भी इचिंग वगैरह को, खुजली को कम करता है। जैसे हाइव्स है तो हिस्टामिन है, तो विटामिन सी क्या करता है, हेल्प करता है इन्फ्लामेटरी सेल्स इसमें। तो ये भी स्टडी बताई गई है, तो ये आप अच्छे से पढ़ ले। तो इसमें विटामिन सी रिड्यूस हिस्टामिन्स एंड हेल्प इन ब्रेक डाउन फास्टर वंस इट रिलीजिंग प्रोवाइडिंग एलर्जिक सिम्टम्स रिलीफ। तो अब विटामिन सी कंटेनिंग फूड जो भी हैं वो आपको हेल्दी रखेंगे। तो उसमें आता है जैसे ऑरेंज आप खा सकते हो, संतरा, स्ट्रॉबेरीज आता है, एप्पल, सेब हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो ये विटामिन से रिच कंटेनिंग फूड्स हैं जो कि एज ए एंटी एलर्जेन काम करते हैं। ठीक है, बायोफ्लेवेनॉइड्स, तो आपको अनियन, प्याज का पिक दिख रहा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सम रिसर्च शोज बायोफ्लेवेनॉइड्स प्रोवाइड एलर्जी रिलीफ, तो ये भी है। ठीक है ना, इसमें भी डॉक्टर सिल्वर ने बताया है। तो इसमें आता है अनियन, प्याज, चाय, रेड वाइन और एप्पल्स। ठीक है, तो ये कैसे एलर्जी को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं, बाय एक्टिंग एज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ठीक है, इसके कुछ ड्रग्स भी आते हैं ओमालीजुमाब नाम के। तो ये सब स्टडीज़ हैं। ठीक है, फिर फूड रिच इन मैग्नीशियम, तो जो फूड मैग्नीशियम में ज़्यादा है वो भी हेल्प करते हैं एलर्जी को कम करने में। तो मैग्नीशियम रिच फूड होता है जैसे आलमंड्स, बादाम, कैशू। ठीक है, उसके अलावा वीट ब्रेन, कैल्प, तो ये सब एज ए ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसमें भी हेल्प करेगा, और एज ए एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो इन सब में हेल्प करता है। स्टडीज़ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा टारगेट यहाँ पे आपको वो फूड कंटेंट और इनका यूज़ बताने का। उसके अलावा कुछ फूड होते हैं जो कि विटामिन ई रिच है, जैसे कि हमें शिमला मिर्च दिख रही है। ठीक है, तो इसमें गामा टोकोफेरोल होता है फ्रॉम विटामिन ई, तो ये भी कम करता है एलर्जी रिलेटेड इन्फ्लामेशन, सूजन को। और इसके अंदर विटामिन ई रिच फूड्स में जैसे सोयाबीन ऑयल है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये सारा आप यूज़ करें। उसके अलावा एक कोल्ड वाटर फिश होती है। ठीक है,
तो ये भी हेल्दी रहती है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए फ़िश, तो इसको हम बोलते हैं सालमन, कोल्ड वाटर फिश लाइक सालमन। ये ओमेगा 3 होता है इसमें, मछली में, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, तो वो भी एलर्जी को रिड्यूस करता है। और जैसे कि कोई शाकाहारी है तो उसको कहाँ से मिलेगा ये, है ना, ओमेगा 3, तो उनको वॉलनट्स जैसे कि मूंगफली वगैरह में मिल जाता है, फ्लैक्स सीड्स आते हैं उसमें मिल जाता है, नट्स क्रंच, है ना, तो इनमें मिल जाता है ये सालमन फूड। उसके अलावा आता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी। फ्रेश फ्रूट सैलेड जिसको हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन श्योर वे टू इम्प्रूव डाइट, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, सिल्वर सेज, ठीक है। तो ये सारे हेल्दी रहते हैं। अब देखो क्या होता है, ये तो डाइट है जो आपको बचाएगी कि एलर्जी ना हो, पर हो सकता है इसी डाइट में से किसी फूड से आपको एलर्जी हो जो ट्रिगर कर रहा हो एलर्जी को, तो वो फूड आपको नहीं खाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कारण का ट्रीटमेंट होता है एलर्जी में। डाइट तो ठीक है कि ये खाना चाहिए, बाकी अब क्या नहीं खाना चाहिए भाई, जंक फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, कोई नारकोटिक्स है, कोई ऐसा दवाइयाँ आप सेवन कर रहे हैं तो वो नहीं लेना है, कोई ड्रग एडिक्शन है तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी ये हेल्दी डाइट है, इसमें आप इंक्लूड करें, ठीक है। और कारण का ही ट्रीटमेंट होगा जब भी आपको हाइव्स वगैरह है, तो डाइट तो रोल प्ले करती है, बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेरा कोई हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, उस पर मैसेज करें व्हाट्सअप पे। थैंक यू।